में शुरू पंजाब में मुंबई से पेशावर के बीच पड़ने वाले 37 और साथ ही रेल के कुछ पुराने खट्टे मीठे इतिहास, आजादी की लड़ाई से लेकर कई दुल्हनों की विदाई तक इन रेल की पटरियों ने बहुत कुछ देखा और सुना है। तो हमारा सफर शुरू हो रहा है। आप इस समय पेशावर के ऐतिहासिक स्टेशन पर हैं। किसी पुराने जमाने में सनातनी सभ्यता और वेदों में इसे पुरुषपुरा नाम से जाना जाता रहा। यहां का इतिहास बहुत पुराना होने के नाते यहां बाकी सबके साथ ग्रीक, मौर्य, कुषाण के साथ और भी कई सभ्यताओं के सबूत मिलते रहते हैं। राजे, रजवाड़ों, हुकूमतों और सल्तनतों की लड़ाई के बीच पेशावर आज के इतिहास में मशहूर रहा है गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले गफ्फार खान साहब के अहिंसक आंदोलन के लिए, जो उन्होंने बरतानिया हुकूमत के भेदभाव वाले कानून के खिलाफ किस्सा खवानी बाजार में किया और हुकूमत को वो कानून वापस लेना पड़ा। पेशावर के जायकों में बस जंगे आजादी ही नहीं और भी जायके मशहूर हैं। यहां के मशहूर जायकों में आपको नमक मंडी कढ़ाई, दमपुख्त और चकली कबाब जैसी खास वानगियां दीवाना करने का मादा रखती है। बात दीवानगी की हो तो सिनेमा का जिक्र होगा है। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार हैं जिन्होंने पेशावर से मुंबई का सफर तय किया और सिनेमा के हर क्षेत्र में नए आयाम हासिल किए। खैर, सिनेमा और जायकों से आगे बढ़ते हैं और शाहदरा बाग को जान लेते हैं। मुगल कारीगरी और वास्तुकला के साथ रावी के किनारों की मिट्टी की महक आपकी रूह तक को खुश कर दिया करती है। शाहदरा बाग में मौजूद जहांगीर और नूरजहां का मकबरा इतिहास के एक बेहद खास दौर के गवाह हैं। अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं इन लहलहाते खेतों का, जिन्हें देखकर मन तरोताजा होता है। शाहदरा बाग से थोड़ा आगे चलकर मिलती है ये जगह, ये लाहौर है। इस शहर के बारे में लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने तो जन्म ही नहीं लिया। कभी दिल्ली सल्तनत ने इसे लहनूर नाम से भी पुकारा था। सनातनी मान्यताओं को मानने वाले इसे लवपुर या लवपुरी कहा करते थे, जो राम सीता जी के पुत्र लव के नाम पर। ये जगह कर्म भूमि है महाराजा रणजीत सिंह जी की और साथ ही गुरु श्री अर्जन देव जी की, जिनका समाधि स्थल डेरा साहिब गुरुद्वारा यहीं पर मौजूद है। लाहौर मशहूर हुआ लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के खिलाफ बगावत और उस लाठी चार्ज की घटना से, जिसमें वे शहीद हुए, और फिर भगत सिंह के उस आक्रोश की गवाही भी बना जब उन्होंने सैंडर्स को मारा। हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है और यही मौजूद है लाहौर सेंट्रल जेल, जहां आजादी के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दी। पर वो कहां जानते थे कि जलजले में पत्थर फेंकने से आग नहीं बुझती, शोले और भड़कते। हुआ भी ऐसा ही और इस घटना ने आजादी की लड़ाई को धारदार कर दिया। तो अपने सफर को जारी रखते हुए अब चलते हैं अपने अगले स्टेशन पर, जिसका नाम लव के ही भाई कुश के नाम पर पहले कशावर रखा गया और कशावर ही आगे चलकर बन गया कसूर। वो आपके लजीज खानों में आने वाली एक बेहतरीन खुशबू, जिस मसाले को हम कसूरी मेथी के नाम से जानते हैं, वो यहीं से चली है।
खैर, बात सिर्फ मसालों की ही नहीं, थोड़ी खुदाया भी है। कसूर शहर मशहूर पीर बुल्ले शाह और बाबा फरीद चिश्ती का शहर है। कई पीरों की मजारों से रोशन इस शहर को पीरों का शहर भी कहा जाता है। इन गलियों में बुल्ले शाह के शेर के अशआर भारतीय संगीत की धुन में सराबोर होकर सुनने को जब भी मिलता है तो खून मिल जाया करता है। कसूर में श्री मालजी साहब गुरुद्वारा भी है। गुरु नानक जी और भाई मर्दाना यहां आए थे और जिस पेड़ के नीचे वे बैठे थे उसे माल कहा गया, जिसके बाद यहीं बने गुरुद्वारे का नाम रखा गया श्री मालजी साहब। सिख मान्यताओं के अनुसार गुरुद्वारे में अभी भी वो पेड़ है जहां गुरु नानक जी बैठे थे। अब आप अपनी नजरों को दिलचस्प नजारों के साथ साथ इस ब्रिज पे भी रोशनी डालने को कही। इसे कैसरे हिंद ब्रिज के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी के ऊपर से गुजरते इस ब्रिज का इतिहास यूं भी खास है क्योंकि कुछ वक्त के लिए इस पर पाकिस्तान का कब्जा रहा, पर 1971 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान ने इस पर वापस अपना परचम लहरा दिया। अब जब आप यहां से गुजर ही रहे हैं तो बता दें कि अब आप इस सफर के एक बेहद खास पड़ाव पर हैं और ये है पंजाब के फिरोजपुर में लगता एक गांव जिसे लोग हुसैनी वाला के नाम से जानते हैं। इसका नाम एक मुस्लिम पीर गुलाम हुसैनी वाला के नाम पर आबाद है। यहाँ की आबो हवा में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करता हुआ शहीदी स्मारक है, पर आज यहाँ बनी समाधि अपने मुल्क की आजाद हवा में सांस लेते हुए मुस्कुराती है और ये वही जमीन है जहां से क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की आखिरी विदाई हुई। इस जमीन ने 65 और 71 के दर्द को भी बखूबी झेला है। इसके बिल्कुल बराबर से लगता हुआ बॉर्डर के उस तरफ एक गांव है जिसका नाम एक सिख फौजी सरदार बहादुर रिसलदार मेजर गांधा सिंह दत्त के नाम से बतौर गांधा सिंह वाला रोशन है। बात जब सन 65 की हो ही रही है तो उससे कुछ साल पहले की भी हो जानी चाहिए। दरअसल बात है सन 1961 की। बंटवारे के वक्त इस हुसैनी वाला को पाकिस्तान में शामिल किया गया था, पर 1961 में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान को 12 गांव देकर हुसैनी वाला को हिंदुस्तान में मिला लिया था। अब जब आप इस ऐतिहासिक जगह पर पहुंच गए हैं तो आपको बता दें इस स्टेशन को साल में 2 बार खोला जाता है, 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के दिन और 13 अप्रैल यानी बैसाखी के दिन। इस दौरान भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हुसैनी वाला बॉर्डर पर विशाल मेला आयोजित किया जाता है। कई लोग शहीदी स्मारक के अंदर बने तालाब में नहाते हैं और शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी की समाधि पर माथा टेकते हैं। यहां पर आने के बाद उन महान आत्माओं का यहां की मिट्टी और आबो हवा का शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा। आज आपका और हमारा साथ यही रहता है, लेकिन ट्रेन का सफर कभी नहीं रुकता। बॉलीवुड के अनगिनत सितारों को इस ट्रेन ने उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और आज हम भी रुपहले पर्दे के उन सितारों की यात्रा को कुछ हद तक महसूस कर पाते हैं। ये मुसाफिर जल्द ही किसी और सफर पर आपको ले चलेगा और वहां के किसी और किस्से से आपका वक्त गुलजार करेगा।